पहलगाम हमले के बाद आखिरकार पाकिस्तान पर चढ़ाई का वक्त आ ही गया। उन 26 निर्दोष लोगों की मौत का बदला आखिरकार हिंदुस्तान लेने जा रहा है। कुछ बहुत बड़ा होने की संभावनाओं के बीच सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे युद्ध का आगाज समझा जा रहा है। 54 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। तो क्या है सरकार का वो फैसला जिससे सरहद पार खलबली मची हुई है, और कौन सी वो तारीख है जिसे स्पेशली पाकिस्तान के लिए चुना गया है? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 22 अप्रैल को पहलगाम में बेकसूर आम नागरिकों पर हमले ने हर किसी की आंखें नम कर दी। देश आक्रोश की आग में धधक उठा। दूसरी तरफ सरकार मीटिंग पर मीटिंग करती रही। प्रधानमंत्री भी सियासी मंचों से पाकिस्तान को ललकारते रहे, विपक्ष को भी लपेटते रहे। क्यों, ये किसी को नहीं पता। विपक्ष ये सवाल उठाने लगा कि पीएम मोदी आतंकी हमले पर गंभीर है भी या नहीं। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कब सख्त एक्शन लिया जाएगा, एक ऐसा एक्शन जिसके सहारे आतंकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब लगता है कि वो घड़ी नजदीक आ रही है, और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय ने पूरे देश में मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। यह निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है। इसमें सरकार ने देश भर के 244 लिस्टेड सिविल डिफेंस जिलों में सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस और रिहर्सल करने को कहा है। सिविल डिफेंस के कानूनों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास राज्यों को इस तरह के मॉक ड्रिल के लिए निर्देश देने का अधिकार होता है। देश में 54 साल बाद ऐसे हालात बन रहे हैं जब मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया गया है, जिसे देखकर पड़ोसी मुल्क में भी शायद खलबली मच गई होगी। 1971 के बाद देश में पहली बार सिविल मॉक ड्रिल होने जा रही है, जिसमें हमले के दौरान खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। गृह मंत्रालय के इस निर्देश का सीधा सा मतलब यह है कि भारत कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। भारत के एक्शन के जवाब में पाकिस्तान युद्ध छेड़ सकता है, इस बात की संभावना है। पाकिस्तान से जंग के हालात में ये केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली, मुंबई या दूसरे बड़े शहरों पर हमला करने की कोशिश हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन डिफेंस पाकिस्तान के मिसाइल और फाइटर जेट को भारतीय सीमा में घुसने नहीं देंगे, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार रहना चाहता है, अपनी तैयारी को पूरी रखना चाहता है। सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल इजराइल या यूक्रेन में देखने को मिलता था, जिससे पता चले कि एयर सायरन काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने राज्यों से तमाम उपाय करने को कहा है, जैसे कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की जांच करनी है। कंट्रोल रूम्स और शैडो कंट्रोल रूम्स की कार्यक्षमता का परीक्षण करना है। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों आदि को प्रशिक्षण देना है। वार्डन सर्विस, अग्निशमन, बचाव कार्यों और डिपो मैनेजमेंट समेत नागरिक सुरक्षा सेवाओं की सक्रियता और प्रतिक्रिया को सत्यापित करना है। क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान करना है। महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों को समय से पहले छिपाने का प्रावधान, इवैक्यूएशन प्लान और उसका रिहर्सल भी करना है। ये तमाम चीजें होने जा रही हैं 7 तारीख को। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन गांव स्तर तक करने की प्लानिंग है, जिसका मकसद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी का आकलन करना और उसे बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि भारत सरकार का आदेश ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान ने बढ़ते हुए तनाव के बीच में 2 दिनों में दूसरा मिसाइल परीक्षण किया है। इसके कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्रालय ने भी मॉक ड्रिल का आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि सफल परीक्षण से यह साफ है कि पाकिस्तान की सुरक्षा मजबूत हाथों में है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को ललकार रहा है और दिखाना चाहता है कि हमारी सुरक्षा भी कितनी दमदार है, आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। वैसे भी युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकेगा, ये जग जाहिर है। ये शहबाज शरीफ को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, और हिंदुस्तान भी अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास करता है। मॉक ड्रिल तो होती रहती है। जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध का अनुभव नहीं है, हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है। लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है, कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, एक दिन जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। यह हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो
कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे। अभी है, आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आपने कोरोना काल में किया था, कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था। इससे पहले हमने देखा कि रविवार रात पंजाब के पूरे फिरोजपुर कैंट इलाके में रात 9 बजे से 9:30 यानी कि आधे घंटे का ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया। ये रिहर्सल कैंटोनमेंट बोर्ड स्टेशन कमांडर के दिशा निर्देशों पर हुआ। इस दौरान लाइटें पूरी तरह से बंद कर दी गई और सभी चौराहों पर पुलिस तैनात की गई। इसके बाद 7 तारीख को मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल में ये देखा जाएगा कि किसी आपातकालीन स्थिति में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है और इसके लिए चुनिंदा लोगों वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। सर, कोई समय भी तय किया गया है क्या? सभी जगह एक साथ होगी या अलग अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। आमतौर पर किसी हमले, हादसे या आगजनी जैसे आपातकालीन स्थिति के लिए कैसी तैयारी है ये जानने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है और इस बार भी की जा रही है। हालांकि 54 साल बाद ऐसा होने जा रहा है। युद्ध की स्थितियां बन रही हैं देश के अंदर। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस मॉक ड्रिल के 24 से 48 घंटे में कोई ऐसा एक्शन जरूर लिया जाएगा सरकार की तरफ से, जिसे हम लगभग 2 हफ्ते से उठा रहे हैं। इस जो पहलगाम की घटना हुई है उसके बाद से लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, 4PM आपके साथ खड़ा है, सभी नागरिक आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को जवाब दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं, फिर से मैं बात को दोहरा रहा हूं, कि मॉक ड्रिल के 24 से 48 घंटे में कोई ऐसा एक्शन जरूर लिया जाए जिसे पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखे। पूरा देश यही चाहता है, हमारे नागरिकों की जो दर्दनाक असमय मौत हुई है उसका बदला पाकिस्तान घुटनों पर बैठ कर चुका है। बाकी आप इस मॉक ड्रिल को कैसे देखते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।